बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं बहुत ही जूसी और बहुत ही टेस्टी जिंगा बर्गर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 चिकन थाई पीस ले लिए हैं। ये काफ़ी जूसी बनेंगे इससे, और ये काफ़ी जो है अच्छे पीस होते हैं। तो आप इसे बोन रिमूव करवा के बोनलेस चिकन थाई पीस ले लेंगे। तो एक पीस जो है वो 125 ग्राम का है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसमें मैं बहुत ही सिंपल मसाले ऐड करने वाली हूँ जो इसको बहुत ही जूसी बनाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली पिसी हुई मिर्चें और 1 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्चें। तो हम इसमें बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम क्वांटिटी में मसाले को ऐड करेंगे। तो मसाला ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें। तो आप क्वांटिटी के हिसाब से मसाले एडजस्ट कर सकते हैं। तमाम मसाले ऐड करने के बाद अब हम इसमें सॉस ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून विनेगर, सिरका। इससे चिकन जो है बहुत अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा और बहुत जल्दी टेंडर भी हो जाएगा। 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपके बहुत ही जूसी और बहुत ही टेंडर जो है जिंगर बर्गर बन के रेडी होंगे, और ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से तैयार हो जाएंगे और आपको बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं पड़ेंगे। 1 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड करेंगे। तमाम स्पाइसेस और सॉसेस ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। इसकी जब मैरिनेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप होगा। आप इस रेसिपी को एग्जैक्ट ऐसे ही फॉलो करें। अब हमने मैरिनेट करने के बाद यहाँ पे चिकन पीस ले लिए हैं। साथ मैंने यहाँ पे लिया है ½ kg मैदा, ऑल पर्पज़ फ्लावर। मैंने मैदे में सिर्फ और सिर्फ नमक ऐड किया है 1 टीस्पून। अब आपने क्या करना है, एक चिकन पीस लेना है और उसे अच्छे से मैदे में कोट कर देना है, ताकि एक दफ़ा जब आप अच्छे से कोटिंग कर देंगे तो मैदा जो है बहुत अच्छे से इसके साथ चिपक जाएगा। जब आप इसको अच्छे से कोट कर लें और मैदा अच्छे से स्टिक हो जाए तो आपने इसे एक दफ़ा झाड़ देना है और इसको हाथों से दबाना है ताकि मैदा अच्छे से जो है इसके साथ स्टिक हो जाए। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक दफ़ा कोटिंग कर ली है और इसे अच्छे से झाड़ लिया है। अब हम इसे पानी में डिप करेंगे। मैंने यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल ठंडा पानी लिया है, नल का पानी यूज़ किया है, और आपने फिर से दोबारा जो है अच्छे से मैदे में कोट कर लेना है। इसी तरीके से हाथों से अच्छे से प्रेस करना है, ताकि इस तरीके से इसमें क्रंच पैदा होगा जब हम इसे फ्राई करेंगे। तो मैदा कोट करने के बाद इसे अच्छे से झाड़ लेंगे। अब मैंने यहाँ पे ऑयल को अच्छे से गरम कर लिया है। आपने ऑयल को इतना गरम करना है कि जब आप हाथ रखें तो आपको वो गरम महसूस हो। अब हम इसमें एक एक करके अपने जिंगर के पीस ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक पीस ऐड कर दिया है। आपने इसे बिल्कुल भी हिलाना नहीं है तकरीबन 2 मिनट तक के लिए, जब तक कि ये थोड़ा जो है अपना कलर चेंज नहीं कर लेता। जब 2 मिनट बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा तो मैं इसकी साइड जो है चेंज कर दूँगी, और अब साथ ही मैं इसमें दूसरा जिंगर का पीस भी ऐड कर दूँगी और इसे भी इसी तरीके से जो है पहले कलर चेंज कर देंगे। और अब देखें यहाँ पे हमने चिकन को जो है वो अच्छे से गला लेना है। तो यहाँ पे हम मीडियम फ्लेम पर ही 10 से 12 मिनट तक के लिए चिकन को अच्छे से पका लेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो ये जो है कलर तो चेंज हो जाएगा लेकिन अंदर से चिकन गलेगा नहीं। तो आपने इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से 12 मिनट तक के लिए कुक कर लेना है। अब देखें यहाँ पे ये बहुत अच्छे से जो है कुक हो चुका था, तो मैंने इसे निकाल लिया है। एक एक करके इसी तरीके से सारे जिंगर पीस निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पे बन यूज़ करेंगे, तो आप किसी भी कंपनी के बन जो है यूज़ कर सकते हैं, और इन्हें 30 से 40 सेकंड तक के लिए बस अच्छे से एक दफ़ा पैन पे जो है सेक लेंगे। अब यहाँ पे हम जो है ना 30 से 40 सेकंड बाद उतार देंगे। तब आपने क्या करना है, जिंगर की सैम्पलिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पे जो है बन के पीस लिए हैं। अब हम इनमें सबसे पहले मायोनीज़ स्प्रेड करेंगे। आप मायोनीज़ और केचप की क्वांटिटी जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए और चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें। केचप की जो है कोटिंग करेंगे और साथ ही हम इसमें रखेंगे सलाद का पत्ता। इससे इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो आपने बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से जो है इसकी सर्विंग करनी है। ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। अब हम इसमें बहुत ही जूसी और बहुत ही टेंडर जो है जिंगर पीस रखेंगे। अब हम इसमें एक दफ़ा दोबारा जो है मायोनीज़ और केचप लगाएंगे। अब हम इसमें जो है बंद गोभी लगाएंगे, तो बहुत ही टेस्टी इसका जो है टेस्ट आएगा। बिल्कुल बाज़ार जैसे जो है जिंगर बर्गर बन के रेडी हो जाएंगे। तो अब हमारे जिंगर बर्गर जो है बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे कवर कर देंगे और सर्व करेंगे। आप इस रेसिपी से जिंगर बर्गर बनाएं तो बहुत ही कम प्राइस में आपके बहुत ज़्यादा जो है बर्गर बन के रेडी होंगे, क्योंकि बर्गर जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुके हैं।
तो अब हम इसे सर्व करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको जिंगर बर्गर की ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।